श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 4 विदुर का मैत्रेय के पास जाना। श्लोक क्रमांक 4। अहम चोक्तो भगवता प्रपन्नार्तिहरेणः बदरीं त्वं प्रयाहीति स्वकुलं संजिहीर्षुणा। अनुवाद तथा तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान उनके कष्टों का विनाश करते हैं जो उनके शरणागत हैं। अतएव जब उन्होंने अपने परिवार का विनाश करने की इच्छा की तो उन्होंने पहले ही बद्रिकाश्रम जाने के लिए मुझसे कह दिया। तात्पर्य। उद्धव जब द्वारका में थे तो उन्हें उन कष्टों से बचने के लिए सचेत किया गया था जो भगवान के तिरोधान तथा यदुवंश के विनाश के बाद आने वाले थे। उन्हें बद्रिकाश्रम जाने की सलाह दी गई थी क्योंकि वहां वे नर नारायण के भक्तों के सानिध्य प्राप्त कर सकते थे और उनकी भक्ति की संगति में वे कीर्तन, श्रवण, ज्ञान तथा वैराग्य की अपनी उत्सुकता में वृद्धि कर सकते थे। हरे कृष्ण। अहम चोक्तो भगवता प्रपन्नार्तिहरेणः बदरीं त्वां प्रयाहीति स्वकुलं संजिहीर्षुणा। तो यहां श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में और इस अध्याय में यहां बताया जा रहा है कि किस प्रकार से विदुर जो है वो उनका मुलाकात, विदुर जी का मुलाकात उद्धव जी से हो रहा है और उद्धव और विदुर जी के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है उसके विषय में यहां श्रीमद् भागवतम बता रहे हैं कि किस प्रकार जब विदुर जी के द्वारा प्रश्न पूछे जाने के पश्चात उद्धव विदुर को इनके बारे में बता रहे हैं और यह जो है दो महान भक्तों के बीच का जो संवाद है और इस संवाद में उद्धव बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान अपने लीला को समाप्त करने से पहले, इस धरा में जो उनकी प्रकट लीला है उसको समाप्त करने से पहले उन्होंने उद्धव जी को आदेश दिया कि वो बद्रिकाश्रम चले जाएं। उद्धव भगवान के परम भक्त हैं और कृष्ण नहीं चाहते थे कि वो उन कष्ट को, जब भगवान यहाँ से चले जाएंगे तो उद्धव को भगवान से बहुत विचोह महसूस होगा, तो उस कष्ट को नहीं चाहते थे कि उद्धव उस कष्ट को धारण करें। इसलिए उन्होंने उद्धव को आदेश दिया कि आप बद्रिकाश्रम चले जाइए। और उसके बाद भगवान की मौसल लीला हुई और उसके बाद भगवान उस मौसल लीला में के द्वारा इस धरा को त्याग कर अपने प्राकट्य लीला को समाप्त करके भगवान अपने धाम को वापस चले गए। तो यहाँ उद्धव बता रहे हैं कि भगवान अपने शरणागत भक्तों के जो उनका जो कष्ट है उसको दूर करते हैं। तो जो भक्त भगवान के शरणागत है भगवान उसका ध्यान रखते हैं और अपने शरणागत भक्तों को के कष्टों को भगवान हमेशा निवारण करते हैं। अपने शरणागत भक्तों के कष्ट को भगवान नहीं चाहते हैं कि उनके कष्ट भक्त जो हैं, उनके जो शरणागत भक्त हैं वो इस संसार में कष्ट को भोगें, इसलिए कष्ट को निवारण करते हैं। तो जो कष्ट, जो भी तकलीफ या कष्ट जो भक्त के जीवन में आता है तो यह भक्त के अच्छे के लिए होता है। जो भी कष्ट या तो उसके पूर्व कर्मों के हिसाब से आ रहा है या फिर भगवान की कृपा के द्वारा दिया जा रहा है, तो हमारे एक साधक भक्त के जीवन में जो कष्ट आता है वो उसके भलाई के लिए होता है, उसके हित के लिए होता है।
और हम देखते हैं कि जब भक्त के जीवन में कष्ट आता है, जब तकलीफ आती है, तो भक्त जो है भगवान का शरणागत और गंभीरता के साथ होता है और लगनशीलता के साथ उसकी भक्ति में और लगनशीलता बढ़ती है, गंभीरता बढ़ती है। और कष्टों को देखकर भक्त जो है भगवान के चरण कमलों के प्रति ज्यादा समर्पित होता है। इसलिए संसार के कष्ट जो हैं वो एक भक्त के लिए वो दुखकारी नहीं है परंतु सुखकारी है। राधानाथ महाराज उदाहरण देते हैं कि यदि हमारे जीवन में कोई कष्ट आए और वो कष्ट यदि हमें कृष्ण के चरण कमलों के समीप लेकर जाए, या हमारे जीवन में सुख आए, भौतिक सुख, और वो भौतिक सुख हमें भगवान के चरण कमलों से दूर लेकर जाए, तो उनमें से क्या अच्छा है? तो क्या वो कष्ट अच्छा है जो हमें भगवान के नजदीक लेकर आ रहा है, समीप लेकर आ रहा है, या वो सुख अच्छा है जो हमें भगवान के से चरण कमलों से दूर लेकर जा रहा है? तो जो भक्त होता है वो जब भी उसके जीवन में कष्ट आता है तो वह कभी भी कृष्ण को जानता है कि कृष्ण के ये कष्ट जो हैं ये मुझे सहायता करने वाले हैं, ये मुझे कृष्ण के चरण कमलों के प्रति आगे ले जाने वाले हैं, इसलिए वो कष्टों से कभी भी विचलित नहीं होता है। जो भगवान का भक्त है वो कष्टों से कभी विचलित नहीं होता है। श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी का प्रार्थना है 10वें स्कंद में, इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि तत्तेनुकंपम सुसुमिक्षमानम भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृद्वाग्वपुर्भि विदिताम नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदा ये भाग। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कृष्ण को कि तत्तेनुकंपम सुसुमिक्षमानम भुंजान एवात्मकृतं विपाकम। जो भगवान आपके शरणागत भक्त हैं तो उनकी अवस्था ऐसी होती है कि यदि उनको कोई कष्ट कारक स्थिति में डाला जाए, यदि वो कष्ट की स्थिति में होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि हृद्वाग वपुर्भि विदिताम नमस्ते। वो हृदय से वो आपको धन्यवाद देते हैं कि हे कृष्ण, आपने मुझे इस स्थिति में रखा है ताकि मैं आपके चरण कमलों को ज्यादा मैं समर्पित हो सकूं और मैं आपके समीप ज्यादा आ सकूं। तो उनकी जो समर्पण है, उनकी भक्ति जो है वो बढ़ती है। और जो भक्त जिसका मनोभाव इस प्रकार का है, जिसकी मनोदशा इस प्रकार की है कि कष्ट आने पर भी वो भगवान के चरण कमलों के प्रति ज्यादा आसक्त होता है, समर्पित होता है, तो ऐसा भक्त जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग। ये समझना चाहिए कि वो भक्त जो है वो भगवान के धाम की तरफ वो अग्रसित हो रहा है, वो भगवान के धाम की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए जो भगवान है वो भक्तों के जीवन में कष्ट देते हैं। तो ये कष्ट हमें पता नहीं होता है कि ये कष्ट जो है हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार आ रहे हैं या भगवान के द्वारा दिए जा रहे हैं। यदि ये कष्ट भगवान के द्वारा दिए जा रहे हैं तो ये हमारे जीवन में परीक्षा है, और यदि ये कष्ट हमारे जीवन में हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब से आ रहे हैं तो भी ये हमारे जीवन में परीक्षा है और हमें इसमें उत्तीर्ण होना है। और हम इसमें उत्तीर्ण होंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और कष्ट के मध्य में रहकर उत्तीर्ण होना का अर्थ है कि हम भगवान के चरण कमलों के प्रति ज्यादा समर्पित हों और हम और तीव्रता से भक्ति करें और ज्यादा तीव्रता से भक्ति करें। जैसे भागवत में बताते हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारथि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेतः पुरुषः परम। तो ऐसा भक्तों के जीवन में प्राय देखा जाता है कि जब सब चीजें अच्छा होता है, सब चीजें ठीक से चलता रहता है, भौतिक रूप से सुचारू रूप से चलता रहता है, तो हम भक्ति में शिथिल हो जाते हैं। जैसे हमारा परिवार भी अच्छा से चल रहा है और जो है हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा है और हम अच्छे अपना बिजनेस व्यवसाय नौकरी भी अच्छा से चल रहा है, तो जब सबसे अच्छा से चलता रहता है तो हमारे अंदर जो है वो ईश्वर बनने की भावना फिर से उदय होने लगती है और हम सोचने लगते हैं कि ये तो भौतिक जीवन तो बहुत अच्छा है, भौतिक जीवन तो बहुत आनंदकारी है। तो हम इस प्रकार से भौतिक जीवन में शिथिल हो जाते हैं। तो भगवान नहीं चाहते कि उनके भक्त जो हैं वो शिथिल हों और इसी संसार में रहें, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के कष्ट को दूर करना चाहते हैं। इसलिए भगवान फिर जो है वो कुछ झटका देते हैं, कृष्ण जो है कुछ देते हैं। कभी घर में अशांति होती है, कभी हमारा नौकरी व्यवसाय जो है ठीक से नहीं चलता है, हमारा स्वास्थ्य जो है ठीक से नहीं चलता है,
तो जब इस प्रकार से जब झकझोरते हैं, भगवान जो है प्रकृति के द्वारा हमें जब झकझोरते हैं, तो हम उठते हैं, अपने नींद से उठते हैं और हम सोचते हैं, फिर ध्यान करने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं कि हमारे जीवन का जो है लक्ष्य क्या है। क्या हमारे जीवन का लक्ष्य इस संसार में रहकर सुखी होना है? क्या हमारे जीवन का लक्ष्य इस प्रकार से प्रयास करना कि हम इसी संसार में सुखी हो सके, या हमें तीव्रता से भगवान के चरण कमलों के प्रति समर्पित होना है? तो इस प्रकार का भाव हमारे अंदर उदित होता है जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। तो इस प्रकार से जो कष्ट है हमारे जीवन के, वो कष्ट हमें भगवान के चरण कमलों के प्रति ज्यादा शरणागत होने की प्रेरणा प्रदान करता है। और यह जो हम देखते हैं कि जो कष्ट है वो भगवान के शुद्ध भक्तों के जीवन में भी आता है। और जब भगवान के शुद्ध भक्तों के जीवन में इस प्रकार जब कष्ट आते हैं, तो भगवान के शुद्ध भक्त जो हैं वो कभी भी उन कष्टों से विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि वो भगवान के पूर्णतः शरणागत होते हैं और वो इस रहस्य को जानते हैं, इस बात को जानते हैं कि भगवान जो है वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। रक्षिष्यति इति विश्वासो, जो समर्पण है भगवान का, तो शरणागति के जो 6 अंग हैं, तो उसमें एक अंग है रक्षिष्यति इति विश्वासो, कृष्ण मेरा अवश्य रक्षा करेंगे। तो यह शुद्ध भक्त को यह बात जो है यह पता होता है, यह गूढ़ रहस्य उनको पता होता है और उनको इस रहस्य का साक्षात्कार होता है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जलदूत में लिखते हैं, मारो भी राखो भी जे इच्छा तुम्हार, कि यदि आप चाहो तो मुझे भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं, मारो भी राखो भी जे इच्छा तुम्हार। तो भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि हे कृष्ण, आपको यदि इच्छा हो तो आप मुझे मार सकते हैं, या यदि आपकी इच्छा हो तो आप मुझे रक्षा कर सकते हैं। तो यह जो है ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। मैं पूर्णतः आपके प्रति आपके ऊपर शरणागत हूं। तो हम देखते हैं कि शास्त्र में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां भक्तों के जीवन में, शुद्ध भक्तों के जीवन में कष्ट आया है और शुद्ध भक्त उन कष्टों से वो तनिक भी विचलित नहीं हुए हैं और उन कष्टकारक अवस्था में भी वो भगवान के प्रति पूर्णतः शरणागत रहे हैं। जैसे हम उदाहरण देखते हैं प्रहलाद महाराज का। तो प्रहलाद महाराज का कोई दोष नहीं था जब वो भक्त थे। उनका एक ही दोष था, हिरण्यकशिपु की तरफ से हिरण्यकशिपु के जो उसका जो मनोभाव था, उसका जो अहंकार था, उसके अनुरूप प्रहलाद महाराज का एक ही दोष था कि वो भगवान के भक्त थे, भगवान के अनन्य भक्त थे। तो यह तो दोष नहीं है, यह तो किसी के यदि घर में भगवान का शुद्ध भक्त हो तो उसके लिए यह तो बहुत ही सुख का कारण है। लेकिन चूंकि हिरण्यकशिपु भगवान से द्वेष करता है, द्वेषी है, इसलिए वो इसको दोष मानता है कि प्रहलाद महाराज की भक्ति को दोष मानता है और प्रहलाद महाराज की भक्ति से वो व्यथित होकर, क्रुद्ध होकर, क्रोध में वो प्रहलाद महाराज को नाना प्रकार से यातनाएं देता है और प्रहलाद महाराज को मारने का चेष्टा करता है, जो भी कि उसका स्वयं का पुत्र है। लेकिन जो कि भगवान से हिरण्यकशिपु को द्वेष है, इसलिए वो अपने पुत्र को भी मारने का चेष्टा करता है। तो हम देखते हैं कि भगवान से जो द्वेष है उसकी भावना कैसी होती है। उस द्वेष की भावना इतनी तीव्र होती है कि अपने अहंकार और अपने स्वार्थ की पूर्ति ना होने पर व्यक्ति अपने पुत्र को भी मारने से वो हिचकिचाता नहीं है। तो यह जो है भगवान का के प्रति द्वेष का लक्षण है। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं संसार में जो है लोग हैं वो भौतिक रूप से आनंद प्राप्त करने के लिए वो सभी चीजों को परित्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। वो कभी अपने परिवार को, कुल को, कभी जो है हम देखते हैं परिवार में इतना कलह होता है, भाई भाई को मार देता है, और जो है कभी कभी जो पुत्र होते हैं वो पिता को मार देते हैं। हम देखते हैं कि जो मुगल कालीन इतिहास था उसमें स्वयं को सिंहासन पर स्थापित करने के लिए
जो मुगल काल में जो लोग होते थे, जो संतानें होती थी, वो अपने पिता का वध करके स्वयं उस राज सिंहासन पर आसीन हो जाते थे। तो वो राज सिंहासन की कामना उनके अंदर इतनी तीव्र होती थी कि वो अपने पिता को मारने से भी कभी हिचकिचाते नहीं थे। तो यह जो है, ये वास्तव में भगवान का जो जीव भगवान से जब विलग होकर भगवान से द्वेष करने लगता है और स्वयं ईश्वर भोगी बनने की चेष्टा करता है, उसी का यह एक प्रतिबिंब है, उसका ही एक रूप है कि जीव का स्वभाव इतना विकृत हो जाता है कि वो अपने स्वार्थ की प्रतिपूर्ति के लिए कोई भी जघन्य से जघन्य अपराध करने में भी हिचकिचाता नहीं है। तो प्रहलाद महाराज को इतनी प्रताड़ना दी गई, लेकिन प्रहलाद महाराज पूर्णतः भगवान के शरणागत थे और वो भगवान को निरंतर स्मरण कर रहे थे। और भगवान जो अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं, भगवान निरंतर प्रहलाद महाराज की रक्षा कर रहे थे। और हिरण्यकश्यप ने नाना प्रकार से चेष्टा किया प्रहलाद महाराज को मारने के लिए, लेकिन वो असफल रहा, क्योंकि प्रहलाद महाराज भगवान श्री हरि के द्वारा वो रक्षित थे। रक्षिष्यति इति विश्वासो। तो ऐसे ही हम महान भक्तों के जीवन में देखते हैं। एक बार जब मैं नया नया कृष्ण महामृत में आया था और हमारे कॉलेज हॉस्टल में हिज ग्रेस रोहिणी प्रिया प्रभु आते थे, तो उस समय मैंने शिला प्रभुपाद जी की जीवनी की पुस्तक को पढ़ा था और भक्तों ने दिया था और उसको मैंने पढ़ा था। तो मैंने देखा कि शिला प्रभुपाद जो है एक अपने वृद्धावस्था में 70 साल की आयु में वो भारत भूमि को त्याग कर, भारत में भी उन्होंने कितना संघर्ष किया और भारत भूमि को त्याग कर वो विदेश जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। और उनको रास्ते में जो है शिप में उनको 2-2 बार हृदय अपघात होता है, हार्ट अटैक आता है और उनके पास कोई भी सहायता नहीं है, भगवान के नाम के अलावा और कोई भी सहायता नहीं है। और वो तो कृष्ण के कार्य के लिए ही जा रहे हैं, गौरवाणी का प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। तो इतना कष्ट, मैं सोच रहा था कि भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, भगवान के नाम का प्रचार करने जा रहे हैं और फिर भी इनको इतना कष्ट हो रहा है। और इतना ही नहीं, वो अमेरिका जब गए तो अमेरिका जाने के बाद भी 1 वर्ष तक शिला प्रभुपाद जी ने नाना प्रकार से कितना संघर्ष किया, कितने कष्टों को उन्होंने उठाया। वहां पर शिला प्रभुपाद जी को कोई सहायता नहीं थी, उनके पास कोई धन नहीं था। और शुरू में वो गोपाल अग्रवाल और शैली अग्रवाल के यहाँ पर बटलर पेंसिल्वेनिया में रहते थे, उनके घर में रहते थे। और उनके घर में ही शिला प्रभुपाद जो प्रसादम के लिए रखते थे, भोग रखते थे, उसी फ्रिज में वो लोग बिल्ली के लिए मांस रखते थे। और उसके बाद शिला प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में आए, बावरी में आए। बावरी में एक ऐसा स्थान था, स्लम एरिया था, जहां पर कि जीवन का भी कोई सुरक्षा नहीं था। और एक बार एक जो उनका भक्त था, वो नशा लेकर इतना पागल हो गया था, डेविड उसका नाम था, वो शिला प्रभुपाद जी के रूम में आकर वो घूमने लगा और चाकू निकाल लिया। तो शिला प्रभुपाद जी को वो स्थान को भी त्यागना पड़ा। और कितना उन्होंने कष्ट लिया कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए। तो मैंने रोहिणी प्रिया प्रभु से प्रश्न पूछा कि प्रभु जी ये बताइए कि शिला प्रभुपाद जी को इतना कष्ट क्यों हुआ, जो वो तो कृष्ण के नाम का प्रचार करने के लिए ही जा रहे हैं, कृष्ण के कार्य के लिए ही जा रहे हैं, तो इतना कष्ट क्यों? कृष्ण को सोचना चाहिए था कि शिला प्रभुपाद जी को इतना कष्ट ना दे, इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ा शिला प्रभुपाद जी को? तो प्रभु जी ने, रोहिणी प्रिया प्रभु ने उत्तर दिया कि कृष्ण चाहते थे कि शिला प्रभुपाद जो कि इस युग के इतने महान आचार्य हैं, उनका उदाहरण प्रस्तुत हो और इस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी का गुणगान हो। तो भगवान श्री कृष्ण शिला प्रभुपाद जी को गुणगान करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने शिला प्रभुपाद जी को इन कष्टों में रखा और शिला प्रभुपाद जी की रक्षा भी की। आप सोच सकते हैं कि आज के समय में जो विशेषकर डॉक्टर्स हैं वो देख सकते हैं कि कई बार जो लोगों का जो है युवावस्था में हार्ट अटैक आता है और उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। कल मैं यहाँ पर जामनगर में एक भक्त जो है, एक मुक्ति प्रभु है, उनसे मैं बात कर रहा था।
तो अपने घर गए थे और मैं उनसे पूछा, कल उनको मंदिर में अभी कई दिनों से देख नहीं रहा था, तो मैंने उनको पूछा कि प्रभु जी आप मंदिर में क्यों नहीं आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे घर में सूतक चल रहा है क्योंकि मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो गई है। तो मैंने बोला कि आपके बड़े भाई की मृत्यु हो गई, तो उनका तो ज्यादा उम्र नहीं होगा, कैसे हो गया मृत्यु? बोले हाँ, वो सिर्फ 54 वर्ष के थे और उनको हार्ट अटैक आया और वो उन्होंने देह त्याग कर दिया, उनकी मृत्यु हो गई। तो एक युवक जो है, जो मिडिल एज में है, उसको जब हार्ट अटैक आता है और उसको जब चिकित्सा सुविधा और ये सारी चीजें उपलब्ध कराया जाता है, उसके उपरांत भी उसे बचाना असंभव हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, देह त्याग हो जाता है। और श्रीला प्रभुपाद वो जलदूत में उनको 2-2 हार्ट अटैक आता है, वृद्धावस्था है और वहां पर कोई भी सहायता उपलब्ध नहीं है और वो जहाज के सागर के मध्य में है और सागर जो है अपना रूप दिखा रहा है, वहां पर जो है सी सिकनेस होता है, जहाज जो हिलता है सी सिकनेस होता है और इन सभी के मध्य में वहां आंधी तूफान आता रहता है। इन सब के मध्य में है शिला प्रभुपाद और 2-2 हार्ट अटैक आता है, लेकिन वो भगवान के शरणागत हैं, इसलिए कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं। और जब शिला प्रभुपाद इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण को, तो हम जैसा कि देखते हैं, पढ़ते हैं शिला प्रभुपाद लीलामृत में किस प्रकार से भगवान अवतरित होते हैं और भगवान कहते हैं कि आप जो है आप अपने कार्य में सफल होगे और मैं आपके नाव को, मैं आपके शिप को इस सागर के पार लेकर जाऊंगा। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि भगवान जो कष्ट भी देते हैं तो भगवान अपने भक्तों को उनके कष्टों से रक्षा भी करते हैं। तो इस प्रकार जो रोहिणी प्रिया प्रभु ने मुझे यह जो उत्तर दिया, यह इतना सेटिस्फाइंग था, ये इतना संतोषकारी था कि भगवान जो है वो अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं और यदि कष्ट की परिस्थिति हो तो और विशेष ध्यान रखते हैं। यहाँ पर अभी मकर संक्रांति के बाद यहाँ पदयात्रा आने वाला है, तो मैंने प्रभु जी से पदयात्रा के विषय में पूछा, तो यहाँ जो टेम्पल प्रेसिडेंट हैं श्रीमान मुरलीधर प्रभु, तो वो बता रहे थे कि जो पदयात्रा है वो कई वर्षों से भारत में भ्रमण कर रहा है और वो द्वारका से प्रारंभ होता है और वो पदयात्रा यहाँ से द्वारका से कई तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हुए, गांव से और शहर शहर भ्रमण करते हुए वो बद्रीनाथ जाता है और बद्रीनाथ जाने के बाद वो वहां से लौटकर वृंदावन होते हुए वो मायापुर होते हुए जगन्नाथपुरी आते हैं और जगन्नाथपुरी होते हुए वो रामेश्वरम जाते हैं, श्रीरंगम रामेश्वरम जाते हैं और वहां से लौटकर पंढरपुर होते हुए वो रथ यात्रा जो है वो द्वारका आता है। और इस पूरे एक जो चक्र है द्वारका से प्रस्थान करके द्वारका पहुंचना, उसमें 10 वर्ष लग जाते हैं। तो ये बड़ा ही मेरे लिए थोड़ा, मैं सोच रहा था कि कैसे भक्त जो हैं वो प्रसादम के लिए व्यवस्था करते हैं और बैलों के लिए खाने का व्यवस्था करते हैं, कीर्तन करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, वहाँ लोगों को प्रचार करते हैं। तो ये जीवन जो है वो कितना जो है कष्टकारी है, इतना सरल नहीं है। और वो बता रहे थे कि कभी कभी जो विशेषकर जब दक्षिण भारत में जाते हैं तो कोई कोई ऐसा गांव मिलता है जिस गांव में क्रिश्चियंस ज्यादा होते हैं, आजकल जो है कन्वर्सन की वजह से क्रिश्चियंस ज्यादा हैं, तो वहां पर उनको पर्याप्त मात्रा में सहायता मिलने के लिए भी जो है संभावना कम होती है, फिर भी भक्तगण वहां जाते हैं और वहां प्रचार करते हैं। तो मुरलीधर प्रभु ने कहा कि जहां पर ज्यादा संघर्ष है, जहां कष्ट है ज्यादा, वहां कृष्ण की कृपा भी ज्यादा है। तो यह जो बात है, इसको शायद मेरे जीवन में इतना कष्ट नहीं है इसलिए मैं इस बात को समझ नहीं पाता हूं, लेकिन ये कितना प्रभाव पूर्ण जो ये वाक्य है कि जब जीवन में, हमारे जीवन में कष्ट ज्यादा आ रहे हैं तो भगवान की कृपा भी ज्यादा आती है। इसलिए हमें जो है वो ज्यादा भगवान के शरणागत होना चाहिए, हमें शरणागति ज्यादा लेना चाहिए जब कष्ट हमारे जीवन में हो। मैंने भागवतम में क्लास में सुना है कि जो देवकी थी, तो देवकी के जो पुत्र थे उनकी रक्षा भगवान ने नहीं की, लेकिन भगवान ने कुंती की पुत्रों की रक्षा की।
भगवान ने पांडवों की रक्षा की, तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को क्यों रक्षा किया और अपने माता जो देवकी है उनके पुत्रों की रक्षा क्यों नहीं की? क्योंकि कुंती की जो स्थिति थी, महारानी कुंती की जो स्थिति थी, वो ज्यादा कष्टकारक थी, वो ज्यादा कष्ट में थी, क्योंकि उनका पति नहीं थे महाराज पांडु। उनका देहावसान हो चुका था, इसलिए कुंती जो थी विधवा थी और उनके पास 5 पुत्र थे। पांडव उस समय बहुत छोटे थे, तो भगवान ने व्यक्तिगत रूप से भगवान ने विशेष ध्यान देकर पांडवों को रक्षा किया, लेकिन देवकी के पुत्रों की रक्षा नहीं की, क्योंकि उस समय देवकी के पति वसुदेव जो हैं वो उस समय उनके साथ थे। तो जो भक्त ज्यादा कष्ट में है तो भगवान उसकी रक्षा विशेष रूप से करते हैं। इसलिए यदि भक्तों के जीवन में कष्ट आए तो हमें यह सोचना चाहिए कि भगवान की विशेष कृपा है, और इस प्रकार से हमें तीव्रता से और ज्यादा लगनशील होकर भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए, भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। तो और ऐसा ही हम देखते हैं कि हमारे जो संस्थापकाचार्य हैं शिला प्रभुपाद, उनका जीवन था कि उनके जीवन में अनेकानेक कष्ट आए और शिला प्रभुपाद कभी भी इन कष्टों से विचलित नहीं हुए। और जब शिला प्रभुपाद ने इस आंदोलन को स्थापित किया, तो इस आंदोलन को स्थापित करने के बाद इस आंदोलन को बढ़ाने में भी शिला प्रभुपाद जी को बहुत सारे कष्ट और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हम समझ सकते हैं कि शिला प्रभुपाद इतने जो हैं विशेष जो भगवान के शक्तिशाली अवतार हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं, शक्तिशाली प्रतिनिधि हैं, कि उन्होंने अकेले कृष्ण भावनामृत का स्थापना पूरे विश्व में किया। ये कितना ही अद्भुत और कितना ही विस्मयकारी कार्य है कि जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया, कृष्ण शक्ति नाही बिना तार परिवर्तन। जब तक कि हमें हमारे पास कृष्ण की शक्ति नहीं है, कृष्ण की पोटेंसी नहीं है, हम प्रचार नहीं कर सकते, हम किसी के जीवन को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद वो भगवान के वो एक शक्त्यावेश प्रतिनिधि हैं, जो कृष्ण ने शिला प्रभुपाद जी को इस विश्व में, इस भौतिक संसार में भेजा कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए, ताकि हमारे समान जो भक्त हैं, जो अभी इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जो जुड़ रहे हैं, उनका उद्धार हो सके। जो बद्ध जीव हैं इस संसार में, जो ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, और वो जो हैं उनको एक अवसर प्राप्त हो सके, और वो इस प्रकार भक्ति का अभ्यास करके वो अपने जीवन को सार्थक कर सके, भगवत धाम जा सके। तो शिला प्रभुपाद इस आंदोलन को प्रचार प्रसार करने में उन्हें अनेकानेक कष्टों का सामना करना पड़ा। कई बार ऐसा होता था कि भक्तगण जो है, जब आंदोलन की शुरुआत में भक्तगण, इस आंदोलन में ज्यादा लक्ष्मी नहीं था और भक्तगण जो हैं वो नए थे और ज्यादा उनकी उम्र नहीं थी, तो उस समय लोग जो हैं, जो संसारी लोग हैं, स्वार्थ के वशीभूत होकर वो लोगों को, भक्तों को विशेषकर वो चीट करते थे। और कई बार ऐसा हुआ कि वो भक्तों से पैसा भी ले लेते थे, और उनके जो मंदिर बनाने के लिए जो प्रॉपर्टी लिया जाता था, वो खरीदने के लिए जाते थे, उसको पैसा भी ले लेते थे और प्रॉपर्टी भी नहीं देते थे। और इस प्रकार भक्तों के ना समझ होने के कारण ये सारा जो इसका भार था, ये शिला प्रभुपाद जी के ऊपर आता था। एक बार अमेरिका में श्रीमान ब्रह्मानंद प्रभु, उनको शिला प्रभुपाद जी ने कहा था मंदिर के लिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, और उस समय ब्रह्मानंद प्रभु, उन्होंने पैसा भी दे दिया, एडवांस दे दिया उस व्यक्ति को, और जो है और वो व्यक्ति जो है उसने कहा कि आपको इस समय में आपको इतनी लक्ष्मी, इतना पैसा देना था, आपने नहीं दिया, इसलिए डील कैंसिल हो गया और आपको आपका जो एडवांस है वो रिटर्न नहीं होगा। तो इस प्रकार से वो पैसा भी चला गया और वो जो मंदिर के लिए जो प्रॉपर्टी लेनी थी वो प्रॉपर्टी भी नहीं आई। तो शिला प्रभुपाद जी को ये न्यूज़ पता चला, शिला प्रभुपाद जी दुखी हुए, और शिला प्रभुपाद जी फिर वो वहां पर ब्रह्मानंद प्रभु के पास आए, और उन्होंने फिर कहा कि नहीं, हम इसको जो है ऐसे नहीं रुकेंगे, हम इसको कोर्ट पे लेकर जाएंगे। और शिला प्रभुपाद जो है उस मैटर को कोर्ट पे लेकर गए अमेरिका में, और वहां पर शिला प्रभुपाद जी ने वहां फाइट किया, और उसके बाद उसका कुछ अंश जो है, उस जो पैसे का कुछ अंश जो है
वो काफी बड़ा मात्रा में जो है वो पैसा वापस आ गया, लक्ष्मी वापस आ गई, कुछ अंश जो है वो रह गया। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि हाँ, हम यदि जब हम बाघ से लड़ते हैं तो हमें थोड़े से खरोच आते हैं, इसलिए ठीक है थोड़ा लक्ष्मी चला गया, लेकिन हमें जो मेजोरिटी जो लक्ष्मी थी वो वापस आ गई। तो इस प्रकार जो भक्त थे, नए थे, उनको ज्यादा ज्ञान नहीं था, और जो संसारी लोग हैं उनको चीट करना चाहते थे, उनसे लक्ष्मी लेकर जो डीलिंग है उसको कैंसिल कर देते थे, उसको पूरा नहीं करते थे। उसी प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी ने संघर्ष किया राधा रास बिहारी जुहू मंदिर को स्थापित करने के लिए। हम लीलामृत में पढ़ते हैं कि किस प्रकार मिस्टर जो नायर थे वो पैसा भी ले लिए और जमीन भी देना नहीं चाहते थे, और शिला प्रभुपाद ने कितना उसमें संघर्ष किया, और बीच में वो मंदिर को बीएमसी तोड़ने भी आया। और इस प्रकार से अनेकानेक संघर्ष के बाद शिला प्रभुपाद जी ने राधा रास बिहारी जी को जुहू हरे कृष्णा लैंड में वहां पर स्थापित किया। तो कितना शिला प्रभुपाद जी ने कष्ट को लिया कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए, और शिला प्रभुपाद जी ने इन कष्टों को कभी कष्ट नहीं समझा, और इनको भगवान की हमेशा सेवा समझी, और बहुत आनंद पूर्वक बिना विचलित हुए शिला प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो भगवान जो हैं वो अपने भक्तों के कष्ट को उनके जीवन में कम करते हैं। इस बात का हमें हम सभी भक्तों को, जो हम साधक भक्त हैं, हमारे जीवन में भी इस प्रकार का साक्षात्कार हुआ होगा कि किस प्रकार से कष्ट की परिस्थिति में भी भगवान जो है हमारा विशेष ध्यान रखते हैं। इस बात की अनुभूति प्रत्येक भक्त के जीवन में होता है, और यही जो है यह अनुभूति ही हमें भक्ति में आशा देती है। भक्त आशाबद्ध होता है कि हाँ, भगवान जो है मेरा ध्यान रख रहे हैं, मेरा भगवान मुझे रक्षा कर रहे हैं, और यह अनुभूति भक्त को यह जो है आशाबद्ध बनाती है, और वह कृष्ण के कृपा के प्रति आशाबद्ध होता है, और धीरे धीरे वो यह अनुभूति जो है उसे कृष्ण भावनामृत में आगे लेकर जाती है। तो इस अनुभूति के लिए हमें भक्ति में जीवन में बहुत लगनशील होना पड़ेगा और गंभीर होना पड़ेगा। जब गंभीरता से, लगनशीलता से हम भक्ति करते हैं तो कृष्ण हमारे हृदय में स्थित हैं और हमें वो इस प्रकार का साक्षात्कार प्रदान करते हैं। तो वास्तव में जो एक बद्ध जीव है उसका जीवन का कष्ट तब आरंभ होता है जब वो भगवान से दूर हो जाता है। हमारा वास्तविक जो कष्ट है वो तभी प्रारंभ हो गया कि जो हमारे जीवन का जो कष्टमय स्थिति है तभी प्रारंभ हो गया जब हमने भगवान को त्याग दिया, हम भगवान से विमुख हो गए। जब हम भगवान से विमुख हो जाते हैं तो क्या है कि जीव जो है वो भोग वांछा करता है। तो जैसे ही वो भोग वांछा करता है माया उसको पकड़ लेती है, और जब माया उसको पकड़ लेती है तो फिर उसको नाना प्रकार के दुख को भोगना पड़ता है। तो हमारा जो है बद्ध जीव के दुख का आरंभ उसी समय होता है जब वो भगवान से विमुख हो जाता है। तो इस संसार के जितने भी जीव हैं वो अपने कष्टकारक जीवन को भोग रहे हैं, क्योंकि इस संसार के जो भौतिक संसार के जो जीव हैं वो भगवान से विमुख हो गए। और भगवान से विमुख होना, भगवान से अलग होना, दूर होना, स्वयं को भगवान की स्थिति में रखना, उसकी चेष्टा करना, यही हमारे मूल दुख का कारण है। तो श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से एक बालक जो है जब अपने माता पिता के सानिध्य को, माता पिता के आश्रय को त्याग कर वो घर से चला जाता है। जैसे माता पिता जो हैं बालक को अनुशासित करते हैं, लेकिन बालक सोचता है कि नहीं, मैं तो फ्री लाइफ जीना चाहता हूं, मैं तो स्वतंत्र लाइफ जीना चाहता हूं, मैं तो माता पिता के अनुशासन में नहीं रहना चाहता हूं। तो इस प्रकार से वो स्वतंत्र लाइफ बिताने के लिए वो माता पिता का आश्रय त्याग कर वो बाहर चला जाता है। तो जब एक बालक अपने माता पिता का आश्रय को त्याग कर बाहर जाएगा तो क्या उसे सुखी जीवन मिल पाएगा? क्या वो अपने जीवन में सुखी हो पाएगा, या उसके जीवन में
अनेकानेक कष्ट आएंगे। तो जिस प्रकार जैसे ही बालक अपने माता पिता के आश्रय को त्याग कर बाहर जाता है, यह सोचकर कि मैं स्वतंत्र जीवन जीऊंगा, उसके कष्ट के जीवन आरंभ हो जाते हैं, उसका कष्टमय जीवन आरंभ हो जाता है। अपने माता पिता के यहाँ पर उसे सभी चीजों की आपूर्ति होती थी, लेकिन बाहर जाने के बाद उसे सभी चीजों की प्राप्ति के लिए ठोकर खाना पड़ता है। उसे खाने के लिए, वस्त्र के लिए, सोने के लिए, सभी चीजों के लिए उसे ठोकर खाना पड़ता है, क्योंकि उस बालक ने अपने माता पिता का आश्रय को त्याग दिया है। और उस बालक को सुख की स्थिति कब प्राप्त होगी? जब वो पुनः अपने माता पिता के आश्रय में आ जाएगा। तो यही हमारी दशा है, बद्ध जीव की दशा है, कि वो स्वयं को भगवान बनाने के लिए, ईश्वर बनाने के लिए, ईश्वर हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, और वो सोचता है कि नहीं, मैं तो स्वतंत्र जीवन जीऊंगा। तो स्वतंत्र जीवन की अभिलाषा करके वो भगवान को त्याग देता है, भगवान के चरण कमलों के आश्रय को त्याग देता है। और जैसे ही भगवान के चरण कमलों का आश्रय को त्यागता है, उसका दुख का जीवन आरंभ हो जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो दुखी है। भक्तों को छोड़कर जो भगवान के भक्तगण हैं वही सुखी हैं, और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो तो जो है वो तो भगवान के चरण कमलों के आश्रय में अवस्थित हैं, इसलिए वो पूर्ण रूपेण सुखी हैं। और जो भक्त साधना कर रहे हैं, जो साधक भक्त हैं, जो भक्ति करने का अभ्यास कर रहे हैं, वो भक्त भी सुखी हैं जो दूसरे जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं उनकी तुलना में। क्योंकि सुख जो है भगवान के चरण कमलों के आश्रय में ही प्राप्त होता है, जिस प्रकार की बालक को सुख उसके माता पिता के आश्रय में प्राप्त होता है। तो मैं एक क्लास सुन रहा था, उसमें जो है 2-3 दिन पहले तो शिला प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था। तो शिला प्रभुपाद जी का लेक्चर में बता रहे थे कि जैसे एक स्त्री होती है, तो वो स्त्री जब किसी की सुरक्षा में रहती है तो वो जो है वो सुखी रहती है। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि जब जो एक स्त्री है वो जब छोटी होती, कन्या होती है, तो अपने माता पिता के, अपने पिता के संरक्षण में होती है, पिता के आश्रय में होती है। विवाह होने के उपरांत वो पति के संरक्षण में होती है, पति के आश्रय में होती है। और वृद्धावस्था में जब पति का देहावसान हो जाए तो उनके जो पुत्र हैं, जो बड़े हो जाते हैं, उनकी आश्रय में वो रहती है। तो इस प्रकार से स्त्री जब आश्रय में रहती है तो वो हमेशा सुखी रहती है। लेकिन वो बताते हैं कि जब कोई स्त्री सोचती है कि नहीं, मुझे एक आश्रय नहीं चाहिए, मैं तो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहती हूँ, स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हूँ, तो क्या होता है, जैसे ही वो गृह त्यागती है उसका शोषण होता है। और लोग जो हैं वो उस स्त्री को भोग करना चाहते हैं, उसका शोषण करना चाहते हैं, और लोग जो हैं उसका भोग करके, उसका शोषण करके चले जाते हैं, और स्त्री जो है वो गर्भवती हो जाती है। तो अब कष्ट किसको है? अब कष्ट किसको है? वो कष्ट उस स्त्री को है जो आश्रय को त्याग कर वो स्वतंत्र जीवन जीना चाहती थी। तो उसे यह जो भ्रांति थी, वो उसके ऐसा भ्रांति था कि मैं स्वतंत्र जीवन जीऊंगी तो मैं सुखी होंगे, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम दुख होता है। तो उसी प्रकार से जब बद्ध जीव भगवान के आश्रय को त्याग कर जब वो स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है तो उसका दुख का जीवन शुरू हो जाता है। और इस प्रकार नाना प्रकार से उसे कष्ट भोगने पड़ते हैं संसार में। तो इस संसार में हम देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन कष्टमय है। बाह्य दृष्टि से वो दिखाना चाहता है कि नहीं, मैं तो बहुत सुखी हूं, या फिर वो माया की शक्ति से, भगवान की जो महामाया बहिरंगा शक्ति है, उससे उतना वो वो आवरित है कि उसे उसके कष्ट उसे समझ में नहीं आते हैं। और वो, या फिर वो ये सोचता है कि मैं कष्ट में हूं, लेकिन मेरी ऐसी एक योजना है कि मैं इस योजना से भविष्य में सुखी हो जाऊंगा। जैसे राधानाथ स्वामी महाराज एक बताते हैं कि माया जो है हमारे जीवन में क्या बोलती है कि ठीक है, तुम भक्ति कर रहे हो, लेकिन एक भौतिक चीज को उपलब्धि कर लो, सिर्फ एक चीज आ जाएगी, फिर तुम्हें दूसरी चीजों को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम सुखी हो जाओगे। और इस प्रकार जब वो उसके लिए हम प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं, फिर दूसरी वस्तु माया जो है हमारे समक्ष डालती है।
और इस प्रकार से माया जो है प्रत्येक क्षण जीवन को जो है हरते जाती है और हमारे सामने कोई भौतिक उपलब्धि का, कोई लोभ का, भौतिक लोभ का एक टारगेट रख देती है, लक्ष्य रख देती है और हम भगवान को त्याग कर उसके पीछे भागने में अपनी भक्ति को भी हम उपेक्षा करते हैं और उस भौतिक लाभ के पीछे भागते हैं। तो ये माया का कार्य है। तो जब तक व्यक्ति भौतिक लाभ के पीछे भागता रहेगा कि ये भौतिक लाभ मुझे सुख प्रदान करेगा, तब तक उसका जीवन दुखी रहेगा। इसलिए राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि यदि आपको सुखी होना है तो आप सुख के पीछे भागना छोड़ दो और जो वास्तविक स्थान है सुख का, भगवान के चरण कमल, उसका आश्रय ग्रहण करो। तो यह जो है भगवान ने इस सृष्टि का जो रचना किया है, ये रचना ही इस प्रकार से है कि यह जो है दुखालयम अशाश्वतम है। यह संसार जो है वो दुख का घर है और संसार जो है अशाश्वतम है। तो इस संसार में जो संसार ही दुख का है, वहां जीव कैसे सुखी हो सकता है? वह अपने कष्टों से कैसे निवृत्त हो सकता है? कष्टों से कैसे पार पा सकता है? तो यदि कोई ये सोचे कि मैं भौतिक प्रयास से अपने भौतिक मटेरियल एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट करके मैं सुखी हो जाऊंगा, तो कभी भी वो सुखी नहीं हो पाता है। जैसे हम बालक हैं तो बालक अवस्था में हम सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, जॉब लग जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, और इस प्रकार सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई करना बहुत कष्ट वाला काम है, पढ़ना, एग्जाम देना, एग्जाम में टेंशन लेना, पता नहीं मार्क्स ठीक से आएंगे नहीं आएंगे, मुझे कंपटीशन में सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मुझे इस विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलेगा नहीं मिलेगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से अभिलाषा करते हैं कि हाँ अगर ऐसा हुआ तो मैं सुखी हो जाऊंगा भविष्य में, और संघर्ष करता है जीव, घोर संघर्ष करता है, और उसके बाद उसको जॉब मिलता है, फिर सोचता है कि विवाह होना चाहिए, फिर संतान होनी चाहिए, संतान की अच्छा परवरिश होना चाहिए, अच्छा से पढ़ाई करना चाहिए, उनको जॉब लगना चाहिए, विवाह होना चाहिए। इस प्रकार वो अपने वर्तमान जीवन में कभी सुखी नहीं होता है, वो हमेशा भविष्य की कामना करते हुए अपने जीवन को वो समाप्त कर देता है। क्योंकि ये संसार जो है, संसार तो दुखालयम है, दुखालयम अशाश्वतम। तो यहाँ कोई व्यक्ति सुख को अगर तलाशेगा तो वो सुख नहीं मिलेगा, उससे तो कष्ट ही मिलने वाले हैं, क्योंकि स्थान ही या संसार ही दुखालयम अशाश्वतम है। इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इस संसार में हम आए हैं तो हमें जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम स्वयं को नहीं बचा सकते हैं। इसलिए भगवान जो है वो संसार के, इस संसार के जो बद्ध जीव हैं, जो जीव जो बुद्धिमान हैं, जिनके अंदर जो है बुद्धि है, यह भेद करने का, जो सुख और दुख में जो भेद करने का जिसको विजडम है, वो व्यक्ति को भगवान कहते हैं कि आप मेरे शरण में आओ, आप भक्ति के प्रैक्टिस करो। क्योंकि जब हम भक्ति करेंगे, भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य युक्तव्यो आत्मानम मत परायण। आप भक्ति करके आप मेरे धाम को आ जाओगे, अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगे। भगवान कहते हैं कि ये जो विद्या है इसको आप अभ्यास करो, राज्य विद्या राज्य गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। आप इस मार्ग का अनुशीलन करोगे, इसको पालन करोगे, साधना करोगे, तो आप सुसुखम कर्तुम अव्ययम, आपको जीवन में सुख प्राप्त होगा। इसलिए भगवान इस संसार के बुद्धिमान लोगों को यह ज्ञान दे रहे हैं कि आप इस भक्ति का अभ्यास करो। तो यदि हम तुलना करेंगे कि जो लोग हैं जो भक्ति का अभ्यास नहीं करना चाहते हैं, जो भगवान से द्वेष करते हैं और भगवान को त्याग कर भौतिक रूप से वो सुखी होना चाहते हैं, और वैसा भक्त जो कि एक साधक भक्त है और वो संघर्ष कर रहा है और उसे यह भी पता नहीं है कि पता नहीं मेरी भक्ति जो है वो पूर्ण होगी नहीं होगी, मैं भगवान के भगवत धाम जा सकूंगा नहीं जा सकूंगा। तो इन दोनों के बीच में तुलना भगवान ने भगवद गीता में की है। तो भगवान एक तरफ कहते हैं, भौतिकवादी व्यक्तियों को कहते हैं जो उनके आश्रित नहीं है, उनको कहते हैं कि यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्धते काम कारकः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो कृष्ण वैसे लोगों के बारे में कह रहे हैं जो भगवान के आश्रित नहीं हैं और भगवान के आश्रय को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं,
तो भगवान के चरण का आश्रय ग्रहण करना अर्थात भगवान ने जो शिक्षा दी है, जो शास्त्र दिए हैं, उसका अनुशीलन करना, उसका पालन करना। लेकिन जो लोग यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो शास्त्र के नियमों का उल्लंघन करते हैं और वर्तते काम कारक, अपने मन से, अपने मनोभाव से, अपने विम्सिकली वो जो कार्य करते हैं, तो क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है, न स सिद्धिम अवापनोति, ना उन्हें जीवन में कोई सिद्धि मिलता है, न सुखम न पराम गति, ना सुख मिलता है, ना ही परम गति मिलती है। तो इस प्रकार का जो जीवन है, वो जीवन जो है वो तो व्यर्थ का जीवन है। और यदि कोई व्यक्ति धर्म के लिए, भौतिक अभिलाषा की, सुख की प्राप्ति के लिए धर्म का भी प्राप्त कर रहा हो, तो धर्म स्वनस्थित पुमसाम विश्वक्षेण कथा सुय नोत्पाद ये यति रतिम श्रम एव ही केवलम। भगवान कहते हैं कि यह जो है ये तो व्यर्थ का श्रम है। यह जो सूत गोस्वामी और ऋषिगण जो वार्तालाप कर रहे हैं भागवतम में, उसमें बताया गया है कि यदि हमें भगवान के चरण कमलों के प्रति, भगवान की कथा के प्रति रुचि ना उत्पन्न हो, तो श्रम एव ही केवलम, उस प्रकार का इवन धर्म का जो क्या हुआ कार्य है और सुख के लिए, वो कार्य भी जो है वो निरर्थक है, श्रम है, व्यर्थ का श्रम है। और उसके तुलना में यदि कोई भक्त जो है वो भक्ति कर रहा है, लेकिन अपनी बद्ध अवस्था के कारण वो संघर्ष कर रहा है, और कभी कभी जो हम देखते हैं कि जब भक्त का जो बद्ध अवस्था होता है, तो उस बद्ध अवस्था के कारण वो भक्ति करता है और कभी कभी वैसे कार्यों में भी संलग्न हो जाता है जो कि फॉरबिडन है, वैसे एक्टिविटी में चला जाता है जो कि फॉरबिडन है, जिसको कि शास्त्र मना करता है। तो वो अपने बद्ध अवस्था के कारण भक्ति में संघर्ष कर रहा है और वैसे कार्यों को भी वो अपनी बद्ध अवस्था के कारण उसमें चला जा रहा है जो कि शास्त्र जिसके लिए मना करते हैं। तो भगवान ऐसे भी भक्त को उसका भी गुणगान कर रहे हैं और कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हिस। तो भगवान कह रहे हैं कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, यदि कोई भक्त अनन्य रूप से चेष्टा कर रहा है मेरा भजन करने का, और यदि अपनी बद्ध अवस्था के कारण वो दुराचार में भी उसको, वो बद्ध अवस्था उसको दुराचार में भी लेकर जाती है, तो भगवान कहते हैं साधु रेव समन्तव्य है, उस भक्त को भी साधु समझना है, क्योंकि सम्यक व्यवस्थितो हिस, वह जो है भक्ति में लगा हुआ है, इसलिए धीरे 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 वो शुद्ध होकर अपने वो जो दुराचार है उस प्रवृत्ति को त्यागेगा, उससे वो ऊपर आ जाएगा और अंततः वो भक्ति के, भगवान के शुद्ध भक्ति में वो स्थापित हो जाएगा। इसलिए वह भक्त भी साधु है। भगवान उस भक्त का भी गुणगान कर रहे हैं जो भक्त साधना कर रहा है, भगवान की भक्ति में वो संघर्ष कर रहा है और अपने बद्ध अवस्था, उसकी बद्ध अवस्था उसे कभी कभी दुराचार में लेकर जा रही है। भगवान वैसे भक्त का भी गुणगान कर रहे हैं। और भगवान आगे कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। तो कृष्ण कह रहे हैं कि उस प्रकार का जो भक्त है जो मेरी अनन्य भक्ति को करने का चेष्टा कर रहा है और उसकी बद्ध अवस्था उसे दुराचार करने के लिए प्रेरित कर रही है, वैसा भक्त जो है एक साधु है और वह बहुत जल्दी क्षिप्रम का अर्थ है बहुत जल्दी, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो भक्त जो है चूंकि भगवान की अनन्य भक्ति करने का चेष्टा कर रहा है, साधना कर रहा है, इसलिए वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। शाश्वत शांति निगच्छति, और वह शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा। और भगवान कह रहे हैं कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, हे अर्जुन तुम यह जानो, तुम यह डिक्लेयर करो, लोगों को बताओ कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो यहाँ भगवान जो है एक ऐसे भक्त के बारे में भी कह रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त नहीं है, जो भगवान के भक्ति में चेष्टा कर रहा है और वो अपनी बद्ध अवस्था से निवृत्त नहीं हुआ है, तो ऐसे भक्त का भी भगवान गुणगान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा भक्त जो है वो मेरे द्वारा सुरक्षित होता है, मेरे द्वारा संरक्षित होता है। इसलिए ए अर्जुन तुम इस पूरे विश्व को बताओ कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो जैसा यहाँ भागवतम के श्लोक में कहा गया है कि
भगवान जो है यहाँ कह रहे हैं उद्धव कि भगवान अपने भक्तों के कष्ट को उससे निवारण करना चाहते हैं। भगवान नहीं चाहते कि उनके भक्त उनके कष्ट में रहें, इसलिए भगवान अपने भक्तों को उनके कष्टों से रक्षा करते हैं। और इसी का प्रमाण यहाँ भगवान दे रहे हैं कि एक ऐसा भक्त जो बद्ध अवस्था के कारण यदि वो दुराचार में भी संलग्न है, तब भी वो अपनी भक्ति के प्रभाव से धीरे धीरे शुद्ध होगा और कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं। और इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि जो है कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार का व्यक्ति, आगे भगवान कहते हैं माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पी सुह पाप योनयो स्त्रिय वैशास तथा शूद्रास तेपी यान्ति पराम गतिम। तो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी दशा में हो, या तो बहुत बुद्धिमान हो, या कोई स्त्री हो, या कोई वैश्य हो जो कि इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, विद्वान नहीं है, या फिर वो शूद्र ही क्यों ना हो, जब भगवान कहते हैं माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, तो भगवान यहाँ कहते हैं ये भी सुह पाप योनियो, यदि वो पाप योनि में भी हो, लेकिन यदि वो कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करता है, भगवान के शरणागत होता है, तो तेपी यान्ति पराम गतिम, तो वह भी अपने जीवन के सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान आगे कहते हैं किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्त्या राजसयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो उन भक्तों का क्या कहना, उन ब्राह्मणों का क्या कहना, किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्त्या राजसयस्तथा, जो कि भगवान के भक्ति में जीवन में लगे हुए हैं, जिनको कि संस्कार है, जिनको कि ज्ञान है, उनका क्या कहना। यदि कोई व्यक्ति पाप योनि में भी रहकर भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करता है, तो वह भी अपने जीवन के परम गति को प्राप्त करता है। तो वैसे भक्तों का क्या कहना जो कि संस्कारी हैं और जो हैं, जो भक्त जो हैं जिनका अच्छे कुल में जन्म हुआ है, ऐसे भक्तों का क्या कहना। इसलिए भगवान कहते हैं कि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। वो अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो होता है क्षीण होता है और मृत्यु हो जाती है, तो शरीर का त्याग हो जाता है। अनित्यम, इस प्रकार से संसार अनित्य है। असुखम, इस संसार में सुख नहीं है, कष्ट है। तो अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, बद्धजीवों को बता रहे हैं कि आपने इस संसार को प्राप्त किया है, जो संसार मुझे त्याग कर, मुझसे विमुख होकर इस संसार को प्राप्त किया है, जो कि संसार अनित्य है, असुखम है। तो इसे प्राप्त करने के उपरांत आपको क्या करना चाहिए, तो भजस्व माम, हमें भगवान को शरणागत होना है, भगवान को भजन करना है। और आगे श्लोक में भगवान कहते हैं कैसे भजन करना है, तो मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव आत्मानं मत्परायण। कृष्ण कह रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो, अपने मन को मेरे सतत चिंतन में लगाओ, मेरा भक्त बनो। मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार आप मुझ पे शरणागत होकर मेरी चेतना को विकसित करके आत्मानम मत परायण, आप जो है मेरे धाम को प्रविष्ट होगे, मेरे धाम को आप प्राप्त करोगे। तो यहाँ भगवान जो है तुलना दे रहे हैं भगवत गीता में कि एक व्यक्ति जो शास्त्र को त्यागता है, जो एक अभक्त है, जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण नहीं करना चाहता है, उसका जीवन किस प्रकार से होता है, और एक ऐसे साधक भक्त का जीवन किस प्रकार से होता है। तो जो हमें इस बात को समझकर, इस बात को स्मरण करके अपने मन को भगवान के नित्य चिंतन में लगाना है, और जिससे कि जो है हमारा मन जो इतना प्रबल है, जो इतना शक्तिशाली है, और जो भगवान के चरण कमलों में नहीं लगना चाहता है, तो हमें साधना से धीरे धीरे एक साधक भक्त को अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगाना है। क्योंकि जब मन और इंद्रियां भगवान के चरण कमलों में लगेंगी, तभी हम भक्ति में आगे विकास कर सकेंगे। हाँ, शिला प्रभुपाद का मैं कल क्लास सुन रहा था, तो उसमें शिला प्रभुपाद कल क्लास में बता रहे थे कि जैसे जो हम कैसे अपने मन और इंद्रियों को शुद्ध प्यूरिफाई करते हैं, अपने को शुद्ध कर पवित्र करते हैं, और कृष्ण भावनामृत में कैसे विकास करते हैं, तो वो मन और इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाकर विकास करते हैं। मन और इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाने के अलावा और दूसरा कोई मार्ग नहीं है।
और यदि हम मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो हमारा आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार है, से हमारी अवस्था भी आध्यात्मिक रूप से हम सभी बीमार हैं, और जब वो वैद्य डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको दवा देता है, उसको सलाह देता है कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, आपको इस प्रकार से दवा लेनी है। लेकिन वो डॉक्टर या वैद्य के आदेशों का पालन नहीं करता है। वो सोचता है नहीं, मैं अपने मर्जी से दवा को लूंगा, अपने मर्जी से काम करूंगा, अपने मर्जी से खाऊंगा, अपनी जो चीजें हैं उसको खाऊंगा। तो क्या उसकी जो रोग है वो दूर हो सकेगा? उसका रोग दूर नहीं हो सकेगा। उसी प्रकार से हमें अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। जब हम अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो धीरे 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 मन और इंद्रियां जो है पवित्र होकर भगवान की सेवा में लगेंगी। हमें भगवान की सेवा में रस आएगा, आनंद आएगा, और इस प्रकार हम आध्यात्मिक प्रगति करेंगे। जब तक हमारी मन और इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगेंगी, कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने का कोई चांस नहीं है। हमें इसलिए भगवान करे, और हम अपने मन को त्याग भी नहीं सकते। एकमात्र यही उपाय है कि हम मन को भगवान के चिंतन में लगाएं, और इस प्रकार से भक्तों का संघ में इस जो मार्ग है इसका अभ्यास करें। और जब हम भक्तों के संग में रहते हैं तो हम जो हमारा मन जो है भक्तों के संग में भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त होता है। इस प्रकार हमें निरंतर भक्तों के संग में रहकर इस भक्ति का अभ्यास करना है। और श्रील प्रभुपाद जी ने हमें इतना सुंदर मार्ग दिया है। तो इस प्रकार से हम जब श्रील प्रभुपाद जी की वाणी को, उनकी शिक्षा को अपने जीवन में पालन करेंगे तो हम उनकी कृपा से और भगवान की कृपा से जो है अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को, सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकेंगे।